कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार यानी सिर्फ दावेदार हिंदुत्व की डिक्टेटरशिप की जो भारत की जड़ें खोखली कर रही है बल्कि कर चुकी है। फखर से सीने पर हाथ मारकर भारत का चौकीदार कहलवाने वाला नरेंद्र मोदी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 3 रोज़ा दौरा पेरिस। भारतीय वज़ीर आज़म ने एक बार फिर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में सफ़र किया। एविएशन ज़राए के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी हुकूमत या आवाम के लिए खैर सगाली का कोई पैगाम नहीं छोड़ा। मोदी जी, आप जैसा कि जानते हैं, देखें मोदी जी कैसे खिड़की से बाहर देख रहे हैं। जी हाँ, ये प्लेन में बैठे हुए और प्लेन की विंडो से बाहर देख रहे हैं, और कहाँ देख रहे हैं भला? पाकिस्तान देख रहे हैं जी। तकसीम भारतीय सोसाइटी की नजरियाती सरहदों पर आंखें बंद करके ऐसी चौकीदारी दी है कि नफरत हकारत के हथियारों से मुसल्ला हिंदू इत्तेफाक पसंदी ने भारतीय सोसाइटी में घुसकर उसका हुलिया बिगाड़ दिया। भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फ्रांस गए हैं और सुना पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं। पाकिस्तानी इसी से बड़े खुश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये खुशी की बात है यहाँ के एवं ही खुशी मनाई जा रही है। जी हाँ, और मोदी जी पाकिस्तान ऐसे देख रहे हैं कि जी सुना ये है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस में 41 मिनट तक बल्कि मोदी जी का प्लेन जो है घूमता रहा। और दूसरा ताड़ साहब ये बताएं कि एआई समिट में हमारे वजीर आजम को तो नहीं बुलाया जाता। एआई समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है। हम भी तो बड़े यूजर हैं ताड़ साहब, हमारे भी बच्चे टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे और इधर उधर काफी इंटरनेट के हम बहुत बड़े जो है वो यूजर हैं। नमस्कार दोस्तों, तो फ्रांस में हो रही है एआई समिट और उसमें मोदी जी ने शिरकत की और वहां पर भी पाकिस्तानियों को दो चीजें हो रही है। एक तो जल रहे हैं, एक तो ये नाशुक्रिया अदा कर रहे हैं। मतलब कि ऐसा कि उन्होंने ये कहा कि भाई मोदी जी जब फ्रांस जा रहे थे तो 41 मिनट पाकिस्तान की एयरबेस में रहे, पर पाकिस्तान को बिना थैंक यू कहे निकल गए। सबसे पहली बात तो ये कि भैया जिस भी एयरबेस से जाएंगे मोदी जी, क्या उनको हर एक को थैंक यू बांटते हुए चले गए? वही दूसरी तरफ कि भाई फ्रांस गए हैं तो फिर अब तो ये वहां से लड़ाकू विमान लाएंगे, तैयारे लाएंगे, नए नए टेक्नोलॉजी लाएंगे और वो पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ होगी। और पाकिस्तानी इससे फट रही है पाकिस्तानियों की, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो है वो चाइना का दिया हुआ सेकेंड हैंड मटेरियल है। और सोचिए, चाइना जो फर्स्ट कॉपी बनाता है, जो खुद ओरिजिनल की कॉपी बनाता है, और वो कॉपी भी इतनी पुरानी होने के बाद पाकिस्तान को देता है, तो सोचिए पाकिस्तान में किस तरीके का डर का माहौल है। पाकिस्तान मीडिया क्या कुछ कह रही है, आइए सुनते हैं। बात करेंगे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। जी हाँ, मोदी जी, आप जैसा कि जानते हैं, देखें मोदी जी कैसे खिड़की से बाहर देख रहे हैं। जी हाँ, ये प्लेन में बैठे हुए और प्लेन की विंडो से बाहर देख रहे हैं, और कहाँ देख रहे हैं भला? पाकिस्तान देख रहे हैं। जी हाँ, और मोदी जी पाकिस्तान ऐसे देख रहे हैं कि जी सुना ये है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस में 41 मिनट तक बल्कि मोदी जी का प्लेन जो है घूमता रहा, यानी कि फ्रांस जा रहे थे या पेरिस जा रहे थे मोदी जी, और पेरिस जाते हुए जी तकरीबन 41 मिनट तक जो है मोदी जी का जो प्लेन है, जी हाँ, वो पाकिस्तान के फजाई हदूद में, यानी कि एयर स्पेस जो है वो उन्होंने हमारी इस्तेमाल की। अब इतनी एयर स्पेस इस्तेमाल की थी मोदी जी, तो थोड़ी देर रुक ही जाते, बिरयानी खा लेते, थोड़ा कुछ हम लोग आपकी खातिर तवज्जो कर लेते, ऐसी भी क्या बात है। अब ऊपर से आप जो है प्लेन में से आप नीचे देख जरूर रहे हैं, लेकिन मैं आपको नजर आ रही होंगी हाथ हिलाती हुई। जी हाँ, बहरहाल पाकिस्तान में ये खबर जो है, पाकिस्तान के मीडिया पर ये खबर जो है धड़ाधड़ चलती रही है पूरा दिन, और जी बार बार बताया गया कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर जो है 41 मिनट तक उनका प्लेन रहा, यानी 41 मिनट तक जो है, उसके बाद जाकर जो है इस एयर स्पेस से समझे कि बाहर निकल पाए मोदी जी। मोदी जी, हम लोग जो है ना, आप जानते हैं कि हम इतने अच्छे लोग हैं कि आप किसी ना किसी बहाने हम लोगों के पास से होते हुए ही जाते हैं। अरे जब इतना ही शौक है हम लोगों से मिलने का, तो फिर जहाज को नीचे उतार के कुछ देर के लिए रुक ही जाते। वैसे भी आजकल तो नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, और आप जानते ही हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ तो आपके टर्म्स बहुत अच्छे रहे, और आप बिना वीजा के, बिना इनविटेशन के उनकी नवासी की शादी में भी आ चुके हैं। तो अब किस बात की शर्म, अभी भी आप आ जाते तो हमें बड़ा अच्छा लगता। वैसे भी हमने आपको देखा कि आप कुंभ के मेले में भी गए थे और वहां जाकर आपने डुबकी भी लगाई थी, और उसके बाद आप आए हैं, तो ये देखकर यकीनन हमें बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब, इस वक्त इम्पोर्टेंट खबर ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फ्रांस गए हैं और सुना पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं। पाकिस्तानी इसी से बड़े खुश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये खुशी की बात है यहाँ के एवं ही खुशी मनाई जा रही है।
और दूसरा ताड़ साहब ये बताएं कि एआई समिट में हमारे वजीर आजम को तो नहीं बुलाया जाता। किसी ने यहां तक क्रिटिसाइज किया, एक बंदे ने क्रिटिसाइज किया कि देखें जी, भारत की नफरत हमारे लिए इतनी है कि जो ट्रॉफी यहाँ पे हम खेल रहे हैं क्रिकेट की, उसके नीचे होस्ट कंट्री का नाम आ रहा था पाकिस्तान, उस पर भी ऑब्जेक्शन किया। तो दर हकीकत आपकी कितनी मोहब्बतें हैं अगर देखा जाए तो ये एक तो हिस्टोरिकली करेक्ट किया जाए कि आप हिंदुओं के लिए कितनी मोहब्बत रखते हैं, सबसे पहले तो बात ये। दूसरा उसके बारे में ये है कि आप समझते हैं हम मुगलों के रिश्तेदार हैं, मुगलों ने क्या नहीं किया इस एरिया के अंदर, और आपने उन नफरतों को कम करने के बजाय उनको पैरेलल या उससे ज्यादा आप उसका प्रोपेगेंडा करते हैं। तो दर हकीकत ऐसी चीजें रेसिप्रोकल बेसिस पे होती हैं, एक तरफ से नहीं होती। लेकिन खैर बहरहाल मोदी जी जो हैं वो एक इम्पोर्टेंट विजिट के ऊपर आप जानते हैं कि निकले हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने अमेरिका भी जाना है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं उनसे मिलने के लिए भी मोदी जी जाएंगे, और यकीनन उनसे मिलने के बाद जो है हमारी बुराइयां मत कीजिएगा मोदी जी प्लीज, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। ये ना हो कि आप वहां ट्रंप साहब के जाकर कान भर दें और ट्रंप साहब कहें वर्ल्ड बैंक को ओ बस करो जी, पैसा वापस रखो, या फिर पता लगे कि आईएमएफ को भी वो मना कर दें और इसी किस्म की कई चीजें हो जाएं। तो मेरा ख्याल है ये सब हमें नहीं करना चाहिए, मतलब मोदी जी को नहीं सूट करता। बाकी खैर अगर आप हमारे साथ ट्रेड करने के लिए बोलेंगे या आप कहेंगे पाकिस्तान के साथ कुछ टर्म्स ठीक करने, उस पर हम सोचेंगे और फिर हम आपको बता भी देंगे, और यकीनन मानिए कि ऐसा कुछ है कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस दिन आपको उसमें इनवाइट करने के लिए जरूरी है कि उर्दू में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी ट्रांसलेशन आए, तो फिर आपके बच्चे जो है उनको समझ आएगी। क्योंकि आपके मौलवी साहब ने कहा था जब ब्रिटिश ने मुगलों से हुकूमत खरीदी थी, छीनी थी जब ब्रिटिश ने, तो मौलवियों ने फतवे दे दिए थे कि इंग्लिश पढ़ने से बंदा काफर हो जाता है। तो दर हकीकत जब उर्दू में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनानी वो भी भारत में से किसी ने, तो फिर आपके बच्चे उसको देखेंगे, उसमें से निकालेंगे क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोगों को गालियां किस तरह निकाली जाती हैं, या उसमें से मीम किस तरह, नंगी तस्वीरें किस तरह बनाई जाती हैं। आपको पता होना चाहिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो पोर्नोग्राफी देखने में, आपका नंबर जो आपको गूगल ने बताया था कि आप ऊपर वाले नंबरों में आपका इस्तेमाल इंटरनेट का। दोस्तों पाकिस्तान की ये आदत है ना पहले से ही है कि भैया मोदी जी गए, बच्चों जैसे हरकतें पाकिस्तानियों की, कि मोदी जी यहाँ से गए, हमारे पाकिस्तान के ऊपर से गए, 41 मिनट पाकिस्तान के एयरबेस यूज किया और भैया थैंक यू तक नहीं कहा, थैंक यू तक। यार जहाँ से भी गुजरेंगे, जिस भी देश से गुजरेंगे, हर एक को थैंक यू बोलते हुए जाएंगे, कोई सेंस है इस बात में। और वही दूसरी तरफ भारत के पास आने वाले कुछ ही दिनों में या कुछ ही सालों में इतने एडवांस टेक्नोलॉजी रहने वाली है, हथियारों को लेकर, विमानों को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर, कि पाकिस्तान की अभी से फटी पड़ी कि भाई अब हम क्या करें। क्योंकि भारत का देखा देखी में हम अपना बजट बढ़ाते थे, हम अपने आर्मी बढ़ाते थे, हम अपने हथियार बढ़ाते थे, पर अब तो हमारे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है और ये हम हथियार कहाँ से खरीदेंगे। और यही चीज़ पर पाकिस्तानी मीडिया हो, पाकिस्तानी लोग हो, ये सकते में है कि भैया यार फ्रांस और अमेरिका और इनसे किस तरीके से भारत और मोदी जी के नाते बन रहे हैं कि वो अपनी टेक्नोलॉजी इनको दे रहे, हथियार, एडवांस हथियार दे रहे, और वही दूसरी तरफ हम जहाँ भी जाते हैं भीख मांगते हैं तो हमें कोई क्या ही देगा। हमें भीख भी मिल जाए तो ये बड़ी बात है, और हम हथियारों की और भारत से जंग की बात तो अभी भूल ही जाए, ये खुद पाकिस्तानी कहते हुए नजर आते हैं। पर पाकिस्तानी मीडिया में अभी भी वही चूरन बेचा जाता है कि भैया हम तो भारत से बहुत आगे हैं, भारत से हमारे पास तो बहुत एडवांस लेवल के हथियार है, एयरक्राफ्ट है और जंगें हम लड़ सकते हैं, ये वो। और हकीकत, ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये एक दिन भी भारत से जंग नहीं लड़ पाएंगे। इनके खुद के जो रिटायर हो जाते हैं ना आर्मी चीफ, वो खुद कह के जाते हैं कि भैया मत करना वरना है ना मुंह के बल गिरोगे। खैर दोस्तों, आपको ये वीडियो के बारे में जो कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में भर के ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।